CSIR का जो सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका भावनगर गुजरात में, वहाँ पे पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ये आपकी जो पोस्ट है इनको आप 6 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भर सकते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.csmcri.res.in। यहाँ पे आपको जाना है और ये आपका एडवर्टीज़मेंट नंबर आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये आपकी पोस्ट हैं साइंटिस्ट की। टोटल 6 पोस्ट हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। 3 अनरिजर्व हैं, 2 ओबीसी और 1 एससी कैटेगरी की पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 32 ईयर्स इन्होंने दी है और एज रिलैक्सेशन इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया है एज़ पर गाइडलाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इसमें जो भी आपका कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन किया होगा। तो ये आपकी पोस्ट है आपकी साइंटिस्ट की। देन साइंटिस्ट की जो अनरिजर्व है देखिए यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले पीएचडी होनी चाहिए आपकी या थीसिस सबमिटेड होनी चाहिए केमिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस में। ठीक है, आपकी पीएचडी थीसिस एरिया नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में है तो ये आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन रहेगी। दूसरी जो डिज़ायरेबल आपकी एजुकेशन है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो डिज़ायरेबल है वो देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है वैल्यू एडिशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज का इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, फंक्शनल मॉडिफिकेशन, तो आपको ये प्रेफरेंस देंगे। दूसरा आपका जो इसमें एक्सपीरियंस जो इन्होंने डिज़ायरेबल रहेगा, अगर आपने काम किया है यूज़ ऑफ मॉडर्न एनालिटिकल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन जैसे कि I1D 2D NMR हो गया। ठीक है, एडवांस्ड MS हो गया, FTIR और अल्ट्रावायलेट पे, और GPC जो टेक्निक्स है उन पे अगर आपने काम किया है तो भी आपको ये मतलब कि आपको वरीयता दी जाएगी। आपको ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। जो भी स्पेसिफिकेशन भी इन्होंने मेंशन किया है कि आपको क्या क्या काम करना है। 2 आपकी अनरिजर्व निकली है आपकी, इसमें पीएचडी आपकी मांगी है बायोलॉजिकल साइंसेज में देखिए। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज में डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा है कि अगर आपने काम किया है प्लांट जीनोमिक्स में जो जीनोम असेंबली, ट्रांसक्रिप्टोम असेंबली से रिलेटेड, डिफरेंशियल ट्रांसक्रिप्टोम से जो रिलेटेड काम है, या जीन एनोटेशन, डेटा माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके पब्लिकेशन है आपने काम किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, साइंटिस्ट पोस्ट कोड 3 आपकी है, एक पोस्ट निकली है। इसमें आपकी फिर से केमिकल साइंसेज में पीएचडी मांगी, या तो आपने सबमिट आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई हो या आपने थीसिस सबमिट की हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, अगर इन सब में आपने काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन साइंटिस्ट पोस्ट कोड 4 आपकी ओबीसी 1 एक पोस्ट निकली है। ये बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी में आपने या तो पीएचडी की हो या आपने थीसिस सबमिट की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर आपका काम एक्सपीरियंस है आपका एल्गी पे काम करने का, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में काम करने का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काम करने का, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ ये आप यहाँ पे कॉलम में देख सकते हैं कि ये आपको अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपके काम रहेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। अगेन आपकी जो ओबीसी की एक पोस्ट है पोस्ट कोड 5 के अंदर, इसमें आपको पीएचडी मांगी है बायोलॉजिकल साइंसेज में या तो इन्वायरमेंटल साइंस में या तो कोस्टल बायोलॉजी या फिर मरीन बायोलॉजी में। ठीक है, ये सारे आपके वो डिज़ायरेबल रहेंगी। अगर आपके पास ये सब क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। देन जो एससी कैटेगरी की पोस्ट है उसमें आपका मांगा है एमई या एमटेक आपने किया हो केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में, या तो आपने पीएचडी की हो केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप ये दोनों ही आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। मतलब या तो आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री हो केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने पीएचडी की हो, या आपने पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं है बट आपने थीसिस सबमिट कर दी है केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस हो गया आपका कि अगर आपके पास इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या केमिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे लोगों को जिनके पास ये काम करने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। फॉर्म भरने से पहले हमें देख लेनी चाहिए एक बार। ठीक है, कंडीशंस की क्या कुछ अप्लाई है, कंडीशंस इसको फॉर्म भरने के लिए ये सब इसमें मेंशन किया गया है। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है देखिए
एज रिलैक्सेशन के ऊपर हमने बात की थी, तो इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये आपकी लिखी है। इन्होंने ये भी मेंशन किया है जो एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने अप्लाई कर रहे हैं उन पोस्ट के लिए जो उनके लिए रिज़र्व नहीं है, यानी कि जो अनरिज़र्व है वो अनरिज़र्व पोस्ट के लिए विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, तब उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जो अनरिज़र्व कैटेगरी के हैं। यानी कि जो रिज़र्व कैटेगरी की पोस्ट है उसी में एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हो, अनरिज़र्व वाली पोस्ट में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तब आपको ऐसे ही कैंडिडेट आपका अनरिज़र्व कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन इन्होंने लिखा है कि क्या होगा आपका। मोड ऑफ़ सिलेक्शन में लिखा है कि इसमें इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे जब आप भेजेंगे फॉर्म भरेंगे उसके बाद, और जो भी कैंडिडेट डिज़ायरेबल है मतलब जिनका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मीट करते हैं, उनके पास सारी क्वालिफ़िकेशन है, जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है उसके लिए, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग कमेटी आपको स्क्रीन आउट करेगी इन सब के बेसिस पे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद ही मेन जो सिलेक्शन होगा। तो अप्लाई के लिए पहले ही हम बता चुके हैं आपको कि 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। 5 फरवरी तक आप रात को 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने देखें यहाँ पे दी है www.csmcri.res.in पे, या तो इस लिंक पे जाके भी आप अपना इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, इन्होंने लिखा है ये ऊपर ही आपको बता दिया है, यहाँ से आप भर सकते हैं फॉर्म को। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको फ़ी पे कर देनी है ऑनलाइन, जैसे नॉर्मली हम फॉर्म भरते हुए फ़ी पे करते हैं। और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर अपना फॉर्म भर देना है। फ़ीस के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है 500 रुपीज़, यहाँ पे इन्होंने फ़ी मेंशन की है। ठीक है आपको, ठीक है, ये आपको फ़ीस भरनी है। जबकि एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी या जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन है या वुमेन कैंडिडेट है, उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उनको फ़ी नहीं पे करनी है। मतलब जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 5 रुपये भरनी है, बट जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या ठीक है और एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। ठीक है, तो आप ये एडवर्टीज़मेंट भी आपका हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये फॉर्म जो है हम मतलब कि ऑनलाइन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट हमने बताया है वहाँ पे जाके भर सकते हैं।